परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। कहते हैं उस धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ जिसमें अहिंसा है, संयम है और तप है। धम्मो मंगल मुकिठम, कहते मैं उस धर्म को कहूँगा जिसमें अहिंसा, संयम और तप है। लेकिन हम अहिंसा उसको मानते हैं जो किसी जीवों की हिंसा कर देने को। सच पूछो, अपनी हिंसा करना भी हिंसा है। यदि हम राग द्वेष के परिणाम करते हैं, यदि हम कसाएं करते हैं, तो हम हिंसा से नहीं बच पाते हैं। आदमी सोचता है कि आत्महत्या वो करना है, आत्महत्या करना पाप समझता है। लेकिन हमारे आचार्यों का बहुत बढ़िया दृष्टिकोण रहा है कि जो व्यक्ति स्वयं की आर्तरोध ध्यान में जीता है, स्वयं चिंताओं में जीता है, आकुलताओं में जीता है, वो भी आत्महत्या कर रहा है। क्योंकि श्वासें सुख में भी चलती हैं, श्वासें दुख में भी चलती हैं, श्वासें आनंद में भी चलती हैं और श्वासें चिंता में भी चलती। जब चिंता में चलती हैं तो तुम्हें रुग्ण कर जाती हैं, तुम्हें क्षीण कर जाती हैं, तुम्हें शक्तिहीन कर जाती हैं। लेकिन वही प्रेम और आनंद में जब सांसें चलती हैं तो तुम्हें शक्तिशाली कर जाती हैं, तुम्हें ताकत दे जाती है, तुम्हारे जीवन में एक जीने की कला भर जाती हैं। क्योंकि हर आदमी उदास व्यक्ति होगा, क्रोधी व्यक्ति होगा, वो मरना चाहेगा और मारना चाहेगा। लेकिन जिससे प्रेम होगा और जो प्रेमी व्यक्ति होगा वो जीना चाहेगा और दूसरों को भी जीवन देना चाहेगा। आप सबको पता है कि हम लोग सिर्फ अपनी हत्या को, अपनी कोई मारे हमें तो हमें हिंसा लगती है, दूसरा मर जाए तो हमें खेल लगता है। आदमी को देखा होगा, आदमी कितना खतरनाक हो गया है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आपने देखा होगा, हर व्यक्ति, हर जानवर की नियति निश्चित है, लेकिन आदमी की नियति कुछ पता नहीं है। पल भर पहले क्या बोलता है, पल भर बाद क्या बोलने लगेगा। एक दिन पहले क्या व्यवहार करता था, कुछ क्षण बाद क्या व्यवहार करने लगेगा। पहले क्या वादे करता था, फिर क्या बेवफाई करने लगेगा। आदमी एक ऐसा है, दुनिया में प्राणी है जिसका कोई निश्चित नहीं कब क्या कर देगा। उठे तो परमात्मा बन जाए और गिरे तो पतितात्मा बन जाए, नरकात्मा बन जाए। जानवर का पता है कि घर आकर क्या करेगा, पानी पिएगा, सानी खाएगा, दूध देगा, फिर सो जाएगा। लेकिन आदमी का कुछ पता नहीं कि घर आके क्या करेगा। आदमी इतना खतरनाक है, जरा से उसे निमित्त मिलते हैं और बिल्कुल अपने आपा को खो देता है, इंसान से जानवर हो जाता है। और यही प्रकृति है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन संभावनाएं दोनों है इसमें।
उठे तो परमात्मा बन जाए और गिरे तो पत्थर बन जाए। हमारी और आप सबकी यात्रा पत्थर से शुरू हुई है, क्योंकि अपन बोलते हैं काल है अनादि निगोद मजार, भी तो एक इंद्री तंधार। एक इंद्री हमने पाई है और बड़ी मिन्नतों से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़े पुरुषार्थ से पढ़ते भी हम दुर्लभ हैं। निगोद से थावर अर्थरस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। लेकिन कभी विचार करके देखना कि इतनी दुर्लभता से जो पर्याय पाई थी, इतनी दुर्लभता से जो जिंदगी पाई थी, वो कैसे गंवा रहे हो। कभी विचार करके लगता है आदमी को क्यों मिल गई ये जिंदगी। खाकर भी पाप करता है, खाकर पुण्य में नहीं लगता है। पेट भरा हो आदमी तब भी पाप करने के लिए तैयार रहता है। लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, लेकिन मैं कहती हूँ पापी पेट नहीं है, पेट तो बहुत वफादार है। संत का भी पेट भर जाता है और पापी का भी पेट भर जाता है, लेकिन संत आत्म संपत्ति कमाता है, संत शांति बांटता है, संत करुणा और प्रेम का संदेश देता है, संत अपने जीवन को मंदिर बना देता है, संत अपने जीवन में ज्ञान का सूरज उगा लेता है, और पापी अपने जीवन में किसी के घर जला देता है, किसी की जिंदगी तबाह कर देता है, किसी के साथ अत्याचार, किसी की चोरी, बेईमानी, शिकार, वेश्यागमन, हर गलत काम कर लेता है जो जीवन में नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को धब्बों से भर लेता है पापी आदमी, अपने जीवन में धब्बा दे लेता है, अपने जीवन में कालीक पोत लेता है। वहीं पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव अपने जीवन को सुंदर मंदिर बना देता है। एक सुंदर कलाकार की तरह, पेंटर की तरह अपने चित्र में वो रंग भरता है जो सबकी आंखों को अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा जानवर भूखा होगा तब किसी की शिकार करेगा, पेट भरा हो तब नहीं करता है। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, पेट भरा हो तब भी शिकार करता है। और कैसी दुनिया है ये। क्योंकि कहते हैं आदमी में विष इस तरह से भर गया है, दूसरों को मारे, जानवर निहत्तों को मारे तो भी घर में तस्वीरें लगाता है, घर में शेरों की खाल रखता है और कहता हमने इतने शेर मारे। हमने कहा यदि सच में तू शेर शाह था, यदि सच में तू बहादुर था तो जिंदा शेर को सामने से जाकर हाथ से पहलवानी से मारता, हाथ से उसका सामना करता तो तू शेर सिंह था। अरे कायरों की तरह छुप कर अस्त्र शस्त्रों के द्वारा जानवर की हत्या कर दी और शेर सिंह बन रहा है। कितना कायर है कि तू शेर को मारा। यदि तुझे शेर मार दे और तू क्षमा कर दे तो वास्तव में तेरा नाम परमात्माओं में आ जाए। वो शेर भी जो इसके अंदर करुणा आ जाती है तो महावीर बन जाता है, जिसे उपदेश सुनने की कला आ जाती है तो वो महावीर बन जाता है। और तू कैसा है कि तू परमात्मा बनने की योग्यता लाकर भी निहत्थे जानवरों को मार देता है। आजकल लोग अपनी नींद के लिए मच्छर को मारने के रॉकेट ले आए हैं, ऑल आउट ले आए हैं, इनको लगा देते हैं और कहते हैं एक भी मच्छर नहीं खाएगा, सब चले जाएंगे। अरे चले जाएंगे, वो परलोक चले जाएंगे। तू अपनी नींद के लिए दूसरों का चैन अमन खराब कर देता है। लोग कहते हैं परमात्मा मेरा ये काम कर दो। मैंने कही परमात्मा कैसे कर दे। यदि तू बेईमान है और परमात्मा से कहे कि मुझे केस जिता दे तो परमात्मा तो घूसखोर अफसर हो गया जो तुझे जिता देगा। परमात्मा ऐसा नहीं करता है। परमात्मा जीवन में परमात्मा बनाता है। कोई भी बाप अपने बेटे को जहर नहीं देता है, कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसी दिशा बोध नहीं देता है जिससे कि बेटा चोर बन जाए, बेटा बेईमान बन जाए। हालांकि देते सब आजकल लोग यही शिक्षा है, कैसे कितनी चोरी करना, कैसे किससे बेईमानी करना, कितना 2 नंबर का करना, किससे छीनना, किसके हड़पना, किसको कैसे केस जीतना, हम ये सब शिक्षाएं देते हैं बच्चों को। लेकिन उसकी जगह में ये शिक्षा भी दे सकते हैं कि बेटा किसी का परोपकार कैसे करना। एक सर्कस में एक शो चलता था, वहाँ शेर और भेड़ एक साथ रहते थे। किसी ने उस व्यक्ति से पूछा जो मैनेजर था कि ये कोई खतरा नहीं होता है, शेर और भेड़ एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं होता है, एक दिन में दूसरी भेड़ रख देते हैं। जब तक भूखा रहता है तभी खाता है, जब भूखा रहता है तभी शेर खाता है, और पेट भरा हो तो कोई खतरा नहीं, साथ में बैठे रहते हैं। आप समझ गए कि एक शेर भी जब भूखा नहीं होता तो किसी का शिकार नहीं करता है। लेकिन आदमी ऐसा है, जब गरीबी होती है तो सोचता है अमीरी हो जाए। आपको पता होगा मकान बड़ा बन जाए लेकिन गरीबी नहीं मिटती है।
पैसे ज़्यादा आ जाए फिर भी दरिद्रता नहीं हटती है, क्योंकि पैसे से दरिद्रता नहीं हटती है। सच पूछो और बड़ा दरिद्र हो जाता है। जब गरीब था तो छोटा दरिद्र था, बड़ा होकर और दरिद्रता आ जाती है। आपने अमीरों की दरिद्रता नहीं देखी होगी, अमीरों का भिखारीपन नहीं देखा होगा। उनका जितना पैसा बढ़ता उनका दिल उतना छोटा हो जाता है। वो नाम के लिए करोड़ों रुपए दान दे देंगे, वो पत्थरों की प्रतिमाएं विराजमान करा देंगे, लेकिन उनका दिल पत्थर हो जाता है। किसी गरीब आदमी, लाचार आदमी के लिए वो 1 रुपया नहीं दे सकते, उल्टे एक कहते हुए निकल जाते हैं कि क्या करोगे, जिस जीव का जैसा कर्म है वैसा भोग रहा। मैं कहती हूँ कभी इतने पत्थर दिल मत बन जाना। मत कहो से हरगिज बीणा जिसमें बजती झंझकार नहीं, मत कहो से हरगिज बीणा जिसमें बजती झंझकार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव पहले मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। कि वास्तव में मानव यहाँ मरा हुआ भी मरे से भी बदतर है। मरा हुआ तो लाचार होता है, लेकिन वो कितना लाचार है। आपने देखा होगा बड़ा मकान हो जाता है, लेकिन 2 आदमी आ जाए तो नाक वो चढ़ जाती है कि इनको कहाँ ठहराएंगे। गरीब के झोंपड़े में बहुत दिल होता है, बहुत लोगों को जगह होती है। इसलिए हमेशा जीवन को सहज बनाओ, सुंदर बनाओ, करुणावान बनाओ। बाहर से हमने करुणा थोप रखी है। उर से करुणा स्रोत बहे, जिस दिन उर से करुणा स्रोत बहने लगी उस दिन तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि तुमसे कोई पाप नहीं होगा। पाप दिल में पहले होता है, फिर अपराध होता है। जो सरकार और समाज देखती है वो अपराध है, लेकिन जो दिल में आता है सबसे पहले दिल में होता है। जो विकारी भाव आते हैं, जो हमें दूसरों को गिराने के भाव आते हैं, नीचा दिखाने के भाव आते हैं, वो सच पूछो वो पाप है। हम पाप को पनपाते हैं, पाप को और पानी देते हैं। कभी भी लोग सोचते हैं हमारे जीवन में खुशियों के फूल नहीं लग रहे हैं। हमने कि फूल बाहर से नहीं आते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप कभी किसी नदी के पास से गुजरे, किसी बगीचे के पास से गुजरें, आप बगीचे के पास जाते ही आपको कहना नहीं पड़ता बगीचे से मुझे खुशबू दे। बगीचे में यदि फूल लगे हैं गुलाब, चमेली और रात रानी के, तो आप जाइए, वो खुशबू देंगे। आप दुश्मन हैं या मित्र, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, वो तो देगा। लेकिन आज आपने पौधों में पानी देना बंद कर दिया है, जड़ों में पानी देना बंद कर दिया है। जड़ें कहाँ हैं? हमारी आत्मा में। आज हमने बच्चों को अपने निकट रखना बंद कर दिया है। पहले घरों में बच्चे क्यों प्रेमी थे, क्यों उत्साहित थे, क्यों बड़ों का आदर करते थे? क्योंकि हमारे संयुक्त परिवार थे और उसमें दादी, नानी, चाचा, चाची, ताई, ताऊ सब कोई थे। बच्चों को दिन भर प्यार मिलता था, इसलिए वो जिंदगी भर प्यार देते थे। अब माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं। बच्चा आता है बाप के पास, बाप कहता है ऑफिस का काम है, माँ कहती है ऑफिस का काम है, जाओ अपना होमवर्क कर लो। कहा ना बेटा चुपचाप बैठो, थोड़ी दूर रहो। दोनों की तरफ से झिड़क मिलती है। वो बच्चा कहाँ से प्यार देगा? वो भी जिंदगी भर नौकरों पर, परिवार वालों को झिड़प देगा, झिड़केगा, जिल्लतें देगा, अपमान करेगा। उसके जीवन में कभी प्यार नहीं आ सकता है। आप ये मत सोचना कि आपने बच्चों को बहुत कुछ दिया है। मैं कहती हूँ बच्चों का बचपन छीन लिया है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।